उत्तराखंड नदी तंत्र में हम यमुना नदी तंत्र सबसे पहले पढ़ रहे हैं। यमुना नदी तंत्र, ठीक भाई। और यमुना नदी तंत्र उत्तराखंड में 2 जिलों में बहती है। उत्तराखंड में यमुना कौन से ज़िले में? उत्तरकाशी में और देहरादून में, ये पता होना चाहिए, ठीक। यमुना कौन से ज़िले में बहती है भैया? उत्तरकाशी और देहरादून। देखो बेटा, यहाँ से निकलती है यमुना और इधर जाएगी सीधे देहरादून में, और देहरादून में जाके यहाँ से आसन या रामपुर मंडी से यमुना बाहर हो जाती है उत्तराखंड से, ठीक। आसन या रामपुर मंडी से। हाँ, ये बात समझ में। मतलब कितने ज़िलों में बहेगी यमुना नदी? 2 जिलों में, पता होना चाहिए, ठीक। उत्तराखंड में सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है? टोंस। फिर टोंस आंसर आएगा। उत्तराखंड में सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है? टोंस। अब इसके बाद ध्यान से सुनना, हम इधर शुरुआत करते हैं। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होगा? ठीक, कहाँ से होता है? ध्यान से सुनना, ठीक। गंगोत्री ग्लेशियर सुना है? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ठीक। उसके ऊपर उत्तर में रक्तवर्ण ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? रक्तवर्ण ग्लेशियर, ठीक। उसके पश्चिम में एक है चौधार ग्लेशियर, और उसके दक्षिण में एक ग्लेशियर है बंदरपूंछ ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है ये पता होना चाहिए, उत्तरकाशी। इसीलिए लिखे मैंने कि ये पता होना चाहिए कौन से जिले में। उत्तर में क्या है? रक्तवर्ण। फिर पश्चिम में क्या है? चौधार ग्लेशियर। चौधार दर्रा भी बताया था ना कल परसों, चौधार दर्रा भी कहाँ है? उत्तरकाशी में। फिर बंदरपूंछ ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी, ठीक। कहाँ से निकलती है? ये ग्लेशियर लिखने एक साथ में है, ये सारे के सारे, इन्हें लिखने का एक ही औचित्य था कि ये ग्लेशियर साथ साथ में आपको पता लगे, ठीक। यमुना नदी निकलती है कहाँ से? बंदरपूंछ ग्लेशियर से, ठीक। यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या है? कालिंदी, ठीक। क्या नाम है? कालिंदी, ठीक। और एक ग्लेशियर भी है कालिंदी बमक। कौन सा ग्लेशियर है? कालिंदी बमक। ध्यान से सुनना, अगर प्रश्न आया कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है और पता था आपको कि यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी है, ठीक, तो आप कंफ्यूजन में कालिंदी बमक ग्लेशियर पर मत लगाना बिल्कुल भी। कालिंदी बमक ग्लेशियर अलग है, बंदरपूंछ ग्लेशियर अलग है, याद रखना इसको। लेकिन यमुना का प्राचीन नाम क्या है? कालिंदी। ये जरूर लिख देना साइड में। कालिंदी नदी निकलती कहाँ से? बंदरपूंछ ग्लेशियर से। कालिंदी बमक से नहीं निकलती, बंदरपूंछ ग्लेशियर से निकलती है। और फिर सीधे ये हम बात करेंगे नौगांव तक की। पहले कहाँ तक की? नौगांव। ये बेटा वही है उत्तरकाशी में, नौगांव तक की पहले, ठीक। नौगांव में कौन सी नदी मिलती है? नौगांव में यमुना नदी से कमलगाड़ नदी मिलती है। याद आया किसी को? पहले पढ़ा रखा था ये, बताओ भाई। यमुना नदी से नौगांव में कौन सी नदी मिलती है? कमलगाड़। हर एक बात ध्यान से सुनना, ये बुकों में समझ में नहीं आएगी ये नदी वगैरह, ठीक। मैप से अगर समझोगे तभी समझ में आएगी। हम केवल उत्तरकाशी की बात कर रहे हैं, केवल किसकी बात कर रहे हैं? उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी में हमने 2 नदियां पढ़ ली, एक यमुना और एक कमलगाड़। ध्यान से सुनना, अब जो ये कमलगाड़ है, इस कमलगाड़ के आसपास का क्षेत्र कमल नदी घाटी कहलाता है।
भाई कमल नदी होगी, गाढ़ का मतलब क्या है, गाढ़ का मतलब नदी है, ठीक। कमल नदी या कमल गाढ़ कौन सी घाटी बनाती है, कमल घाटी। और कमल घाटी लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है, कमल घाटी लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है। और ये नदी मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। कमल घाटी लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है और ये नदी मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ का, इसके आसपास का प्रिय भोज्य पदार्थ क्या हो जाएगा, मछली और चावल। और मछली चावल भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ खाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में। इसलिए इस कमल नदी घाटी को मिनी बंगाल कहा जाता है। इस कमल नदी घाटी को क्या कहा जाता है, मिनी बंगाल। कमल नदी घाटी को क्या कहा जाता है, मिनी बंगाल। एक और बात सुनना, पूरे पश्चिमी क्षेत्र में सबसे तेज नदी बहने वाली है जो, वो यमुना है। सबसे तेज कौन सी है, यमुना। इस क्षेत्र में ना, सब में, इस पूरे क्षेत्र में सारी की सारी तेज नदियाँ बहती है, बहुत ही तेज। इस क्षेत्र में बहुत तेज ढाल वाली पहाड़ी हैं या बहुत तेज ढाल वाली घाटियाँ हैं इनकी। ये सारी की सारी आटाघाट बोलते हैं। काली भी बहती है, आटाघाट अगर ऑप्शन में है तो वो भी है, लेकिन अगर ऑप्शन में यमुना हुआ, यमुना भी बहुत तेज बहती है, इनका भी ध्यान रखना न, ऑप्शन बेस है, ठीक। अब बताओ भाई, इस कमलगाड़ नदी से पहले भी कोई नदी मिलेगी या नहीं मिलेगी, यमुना से। कमलगाड़ नदी से पहले कौन कौन सी नदी मिलती है यमुना से, उनकी बात करते हैं भैया, ठीक। कोई दिशा वगैरह तो बता नहीं रहे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले है कृष्ण घाट, ठीक, और एक है बद्री घाट, हनुमान घाट। ये छोटी छोटी जो सहायक नदी है ना, पेपर में 1 नंबर बनाएंगे आपका, सहायक नदी जरूर पढ़ के जाना पेपर में। कृष्ण घाट, बद्री घाट, हनुमान घाट। अभी रुक जाओ बेटा, ठीक। पुनाड़ और एक है पुजियार। हमने बस केवल की कहाँ तक की बात करी, 9 गांव तक की। यमुना की सहायक नदी बहुत सारी है, ठीक। हमने 3 नदी तंत्र पढ़े। 3 नदी तंत्र में 3 ही नदी नहीं है, असंख्य नदी हैं, बहुत सारी नदियां हैं, ठीक। इस यमुना के साथ में ही अभी उत्तरकाशी की बात हुई और देखो कितनी सारी नदियां यमुना में मिल गई। कौन कौन सी, कमल घाट होगी, पुजियार, पुनाड़, हनुमान घाट, बद्री घाट, कृष्ण घाट, ठीक। आई बात समझ में, ये सहायक नदी होंगी। प्रश्न आएगा कमल घाट नदी कहाँ मिलती है यमुना से, नौगांव। अब बताओ, यमुना की सबसे लंबी और सबसे ज़्यादा जल लाने वाली सहायक नदी कौन सी है, यमुना की सबसे लंबी और सबसे ज़्यादा जल लेके आती है टोंस नदी। सबसे ज़्यादा जल कौन सी लेके आती है, टोंस नदी। इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, 2.7 गुना जल लेके आती है यमुना से भी। यमुना से ज़्यादा जल लेके आती है टोंस नदी, कितने गुना, 2.7 गुना, ठीक। आई बात समझ में। कहाँ से निकलती है टोंस नदी, अभी हम बात करते हैं, यमुना को आगे बढ़ा दिया हमने, ठीक। और ये टोंस नदी आती है थोड़ा सा इस साइड से, ठीक। टोंस नदी के बारे में बताऊंगा मैं, कहाँ कहाँ से कैसे मिलके बनी और किससे मिल के ये आगे चली है, किससे तैयार हुई है। किसी एक ग्लेशियर से नहीं निकलती टोंस नदी, रूपिन सुपिन 2 नदियां हैं, उनसे मिलके बनेगी टोंस। और पुराणों में टोंस को क्या कहा गया है, तमसा। पुराणों में टोंस को तमसा कहा गया है, महाभारत में भी तमसा कहा गया है टोंस को, ठीक। अब सुन लो भाई, टोंस नदी के बारे में साथ साथ में लिखते भी जाना, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे ना, इन्हें साथ में लिखते भी जाना और इसे बनाते भी जाना, मैप में ज़रूर बनाना, ठीक भाई। अभी तक हम केवल यहाँ तक तो हैं उत्तरकाशी में,
और जैसे ही आगे ये स्थान आएगा ना, ये देहरादून में, इसका नाम है कालसी। बताओ भाई, टोंस नदी यमुना से कहाँ मिलेगी? कालसी में। अमलाव नदी, अमलाव नदी भी है, ठीक, अमलाव नदी भी मिलेगी यमुना से ही। बताओ भाई, टोंस नदी यमुना से कहाँ मिलेगी? कालसी में। कालसी किस जिले में है? देहरादून में, ठीक। आई बात समझ में यहाँ तक? लेकिन टोंस नदी बनी कैसे? टोंस नदी एक तो आती है हिमाचल प्रदेश से। कौन सी नदी आती है हिमाचल प्रदेश से? इधर से आती है रूपिन, और इधर से आती है सुपिन। बताऊंगा कहाँ कहाँ से निकलेंगी। ये डोगरा कवार से निकलती है। किससे निकलती है? डोगरा कवार, ठीक, डोगरा कवार से निकलती है रूपिन नदी। और ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। HP लिख दिया मैंने भैया, HP लिख दिया, ठीक। डोगरा कवार से जो ये नदी निकलेगी, रूपिन नदी, एक ग्लेशियर भी है यहाँ, खिमगारा बोलते हैं इसको, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक। लेकिन सुपिन नदी का ग्लेशियर लिखना जरूरी है। सरुगा रोहिणी ग्लेशियर, सरुगा रोहिणी ग्लेशियर में एक मंडिया ताल है, मंडिया ताल से निकलती है सुपिन नदी, ठीक भाई। और ये उत्तरकाशी में है, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। हिमाचल प्रदेश से कौन सी आई? रूपिन नदी। और मंडिया ताल या सरुगा रोहिणी ग्लेशियर से आई है सुपिन नदी। इसे क्या बोलते हैं? कर्मनासा बोलते हैं ना, कर्मनासा बोलते हैं। सुपिन नदी को कर्मनासा बोलते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है अभी, है। रूपिन और सुपिन नदी कहाँ मिलेंगी? नेटवाड़ क्षेत्र में। रूपिन सुपिन नदी उत्तरकाशी के नेटवाड़ क्षेत्र में मिलती है। ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपको पेपर के लिए बहुत काम आने वाले हैं, ठीक। इन्हें 2-2, 3-3 बार पढ़ने के बाद ये कवर होते हैं, ठीक। बताओ भाई, रूपिन और सुपिन कहाँ मिली है? नेटवाड़। नेटवाड़ का एक क्षेत्र है जो उत्तरकाशी में पड़ता है। दोनों नदियाँ कहाँ से निकली? दोनों नदियाँ उत्तरकाशी से ही निकली, ठीक। और नेटवाड़ का एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें दुर्योधन की पूजा होती है, शमसु देवता के रूप में। बेटा ध्यान इधर ही रखा करो, है। नेटवाड़ का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर दुर्योधन की पूजा होती है, और उसे क्या कहा जाता है? वहाँ पे क्या कहा जाता है? शमसु देवता। लिख देना, अलग से लिखना। शमसु देवता कहाँ है भैया? नेटवाड़ में। और पीठ करके पूजा की जाती है, वही है क्या ये? या सेम मुखे में? बिल्कुल, पीठ करके पूजा की जाती है इसमें, पीठ करके पूजा की जाती है भैया शमसु देवता के मंदिर में। नेटवाड़ में ये। और शमसु देवता है कौन? दुर्योधन। जो यहाँ पे नेटवाड़ में रहते थे लोग, वे कौरवों की तरफ थे। और जो नेटवाड़ से नीचे जौनसार क्षेत्र में रहते थे वे लोग, वे थे पांडवों की तरफ। वे कहते हैं अपने आप को जौनसार क्षेत्र के पांडव के वंशज, और ये कहते हैं हम कौरवों के वंशज हैं, हम कौरवों की तरफ थे महाभारत में, ठीक। इसलिए यहाँ पर दुर्योधन की पूजा होती है, और जौनसार क्षेत्र में पांडवों की पूजा होती है। कुंती को अपनी माता मानते हैं, ठीक। आई बात समझ में या नहीं आई? जौनसार क्षेत्र बताया था ना, जौनसारी जनजाति अपने को किसका वंशज मानती है? पांडव का वंशज, ठीक। और नेटवाड़ के लोग कौरवों से जुड़े हुए हैं, ठीक। कौरवों की पूजा करते हैं, शमसु महाराज की पूजा करते हैं, मतलब देहरादून की पूजा, सॉरी दुर्योधन की, देहरादून की नहीं, दुर्योधन की पूजा करते हैं, ठीक। लेकिन नेटवाड़ है कहाँ? उत्तरकाशी, ठीक भाई। आगे बढ़े। जो ये नेटवाड़ है, इससे आगे एक स्थान है हनोल। कौन सा स्थान है भाई? हनोल में टोंस नदी से कौन कौन सी नदियां मिलेंगी?
हनोल में टोंस नदी से कौन कौन सी नदियाँ मिलेंगी? 2 नदी मिलेंगी, ठीक। एक तो मिलेगी खूनी गाड़ और एक मिलेगी डाडिम गाड़। डाडिम गाड़ याद हो या ना हो, लेकिन खूनी गाड़ जरूर याद रखना। हनोल में कौन सी नदी मिलती है? टोंस नदी से। खूनी गाड़ हनोल में मिलती है, और हनोल में एक मंदिर है, महासू देवता का मंदिर। महासू देवता, ठीक, कहाँ है? हनोल में। किसका तीर्थ स्थान है महासू देवता का? ये हनोल, जौनसारी जनजाति का, ठीक। प्रश्न ये था, अभी कुछ दिन पहले जागड़ा त्यौहार मनाया गया था। जागड़ा त्यौहार महासू देवता के लिए मनाया जाता है। महासू देवता को किस नदी में जागड़ा त्यौहार में स्नान कराया जाता है? टोंस नदी में। महासू देवता किस नदी के पास है? तो वहीं तो स्नान कराएंगे भाई, या गंगा नदी में लेके आएंगे? कहाँ लेके आएंगे? टोंस नदी में। लिख देना, महासू देवता को जागड़ा त्यौहार में, पूरा लिखना ये पॉइंट, महासू देवता को जागड़ा त्यौहार में टोंस नदी में स्नान कराया जाता है। टोंस नदी में स्नान कराया जाता है। क्यों भाई? हनोल कहाँ है? टोंस नदी के पास है, ठीक। याद है? हनोल किस नदी के पास है? टोंस नदी के पास। टपकेश्वर किस नदी के पास है? तमसा कहते हैं ना, टोंस तमसा सुना? टपकेश्वर टोंस या तमसा नदी के पास ही बताया जाता है। पेपर में भी आया हो क्वेश्चन, लेकिन इस वाली टोंस के पास नहीं है। बताऊंगा मैं कहाँ सी है, ठीक, वो आगे डिस्कस करेंगे हम। लेकिन मुझे बताओ, हनोल में कौन कौन सी नदी मिली? ठीक। अगला स्थान आएगा त्यूनी। अगला स्थान कहाँ आ गया भैया? ये त्यूनी उत्तरकाशी में, देहरादून। हनोल देहरादून में है, इधर नेटवाड़ से नीचे अब देहरादून में आ गए हम, ये देहरादून में आ गए, ठीक। ऐसे आई बात समझ में? हनोल देहरादून में, त्यूनी कहाँ है? देहरादून में है। इसमें उत्तरकाशी से हिमाचल प्रदेश से एक नदी आती है, ठीक। उत्तरकाशी से एक नदी आती है, त्यूनी में मिल जाती है। टोंस नदी की सहायक नदी पाबर त्यूनी में मिलती है, ठीक। त्यूनी नामक स्थान पे मिलती है। किस नदी से? टोंस नदी से। बताओ पाबर किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन में ना हुआ तो फिर यमुना आएगा, तमसा भी ना हुआ तो फिर क्या आएगा? यमुना। यमुना की सहायक नदी है। पब्बर भी कहते हैं इसको, ज़्यादातर स्थानीय भाषा में पब्बर कहा जाता है इस नदी को। पाबर नदी को क्या कहा जाता है? पब्बर, ठीक। लेकिन अभी ऑप्शन में क्वेश्चन जो आया था, पब्बर किसकी सहायक नदी है, उसमें टोंस कहीं नहीं था। टोंस किस में मिल रही जाके? तो फिर ये किसकी सहायक नदी हो जाएगी? अगर ऑप्शन में यमुना ना हो तो टोंस ना हो तो यमुना की सहायक नदी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? अब इस नदी में, टोंस नदी में इतना जल हो गया, यमुना से भी ज़्यादा, 2.7 गुना यमुना से ज़्यादा जल लेकर आती है। और कहाँ मिल जाती है जाके? कालसी में। कालसी में किस नदी से मिल जाती है टोंस नदी? यमुना से। आई बात समझ में? और बातें सुनो। जौनसार क्षेत्र किन नदियों के बीच में है? जौनसार क्षेत्र, जौनसार क्षेत्र किन नदियों के बीच में? लिख देना, टोंस और यमुना के बीच में, ये लिख देना इसको, ठीक। जौनसार क्षेत्र टोंस और यमुना के बीच में। छोटी नदियों को गिनेंगे नहीं वहाँ, मैं बताऊंगा कब गिनेंगे पाबर को, अभी बताएंगे, ठीक। बताओ भाई, जौनसार क्षेत्र है ना, ये किसमें कौन सी जनजाति रहती है? जौनसारी जनजाति। जो यमुना के आर क्षेत्र है ना, यमुना के या आर क्षेत्र है, उसे बोलते हैं जौनसार। और जो यमुना के पार है उसे बोलते हैं जौनपुर। जौनपुर टिहरी में चला जाएगा या नहीं?
जमुना के आर जौनसार, जमुना के पार जौनपुर, है तो जौन ही दोनों, एक जौनसार है एक जौनपुर है, याद रहेगा। ये छोटी छोटी बातें लिखने की नहीं होती। इधर क्या है जौनपुर, जौनपुर का प्रसिद्ध त्यौहार मोण मेला, मचमोण, जतरिया मोण, याद है कुछ? ठीक। लेकिन तुमने भाबर भी सुना, जौनसार भाबर, क्या भाबर क्षेत्र यहाँ होगा? यहाँ तो मध्य हिमालय चल रहा है, भाबर क्षेत्र तो नहीं होगा यहाँ। फिर भाबर क्यों कहते हैं, जौनसार भाबर क्यों कहते हैं? इस पाबर की नदी की वजह से, इस पाबर नदी की वजह से। इसके बीच का जो यहाँ से क्षेत्र है ना, इसको भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? भाबर क्षेत्र। भावर, भावर भी कहा गया कहीं पे, लिख देना। बताओ भाई, जौनसार भाबर का क्षेत्र किसके बीच में? टोंस और पाबर के बीच, सॉरी पाबर, पाबर, टोंस और पाबर के बीच में भावर क्षेत्र है। और जौनसार क्षेत्र टोंस और यमुना के बीच में। आया समझ में या नहीं? नहीं आया? भाबर क्षेत्र टोंस और पाबर के बीच में, और जौनसार क्षेत्र टोंस और यमुना के बीच में। आई बात समझ में? आगे बढ़े। भाबर, अच्छा एक क्वेश्चन कल पूछ रखा था, सबसे ज़्यादा जल स्तर उत्तराखंड के किस भौगोलिक प्रदेश में? तराई में। ठीक, बड़ा आसान सा प्रश्न है। तराई क्षेत्र में, ठीक, जहाँ पे नदियाँ अंडरग्राउंड होकर बाहर निकलती हैं। अच्छा बताओ, अब कालसी से आगे बढ़ेगी ये नदी। वैसे कालसी में तीनों नदी लिख देना, कौन कौन सी मिलेगी? एक तो अमलाव, सही मायने में तो यमुना और अमलाव नदी का होता है संगम कालसी में, और टोंस आगे मिलती है थोड़ी सी डाक पत्थर के आसपास। ठीक, सही सही मिलन तो इनका है भैया, ध्यान से सुनना। अब लो भैया, कालसी में किस किस नदियों का मिलन है? एक तो अमलाव का और एक यमुना का। अगर अमलाव ना हो तो किस किस का संगम है? टोंस और यमुना का। लेकिन सही मायने में टोंस कहाँ मिलती है? आगे डाक पत्थर पे, यमुना से। ठीक, आई बात समझ में? कालसी से थोड़ा सा आगे डाक पत्थर है, वहाँ मिलती है टोंस यमुना नदी से। आगे बढ़े। इसके बाद ये आगे बढ़ेगी, स्थान आएगा डालीपुर, डालीपुर या ढालीपुर कहते हैं। ढालीपुर, ढालीपुर बनेगा, यमुना नदी पे ये स्थान है। लेकिन इन पे कौन कौन सी नदियों का संगम होता है इस ढालीपुर में, ये जरूरी है। इधर से हिमाचल प्रदेश से ये नदी आएगी, नाम है गिरी। जिस चीज़ का नहीं पता तो उसका आंसर थोड़ा सोच कर दिया करो, ये भी है कि एकदम ही फ्लो में कुछ भी आंसर दे दो। ठीक, मैंने क्या बताया? ढालीपुर में कौन सी नदी आएगी? गिरी नदी। कहाँ से आएगी? हिमाचल प्रदेश। पाबर नदी कहाँ से आई? रूपिनी नदी, सॉरी हाँ, रूपिनी नदी कहाँ से आई? हिमाचल प्रदेश से। 3 नदियाँ हिमाचल प्रदेश से आई हैं, याद रखना। अब बात करते हैं हम आगे। जब ये यमुना नदी आगे बढ़ेगी इधर, तो स्थान आएगा रामपुर मंडी। कौन सा स्थान आएगा? रामपुर मंडी। अब जिसने जो कुछ पढ़ रखा, अब ज़्यादा समझने की कोशिश करना। ठीक, अब कंफ्यूजन पैदा होने वाला। अब एक और टोंस नदी लेके आ रहे हैं हम यहाँ। ठीक, मसूरी की बात करते हैं भाई। किसकी बात? मसूरी में। ठीक, मसूरी में एक अगलावा नाम का एक स्थान है, पहाड़ी है। कौन सा? अगलावा। ठीक, कहाँ पे? मसूरी में। अगलावा के पास एक झरना है। अगलावा के पास क्या है? झरना, जिसे टोंस झरना के नाम से जाना जाता है। बताओ भाई, टोंस झरना कहाँ है? ठीक, टोंस झरना है मसूरी में, छोटा सा एक झरना है। ठीक, मसूरी के अगलावा नामक स्थान से निकला टोंस झरना। क्यों टोंस झरना क्यों नाम दिया इसको? भैया टोंस नदी तो हमने इधर लिख दी,
इसे क्या कह रहे हैं हम? टोंस नदी, टोंस झरना। ठीक, और इधर से एक नाला आएगा, इसे बोलते हैं नवाल्टा। नवाल्टा नाला कहाँ बहता है? मसूरी में। ये छोटी छोटी बात है, दिक्कत करेंगी बाद में। फिर बताओ भाई, टोंस झरना और नवाल्टा नाला कहाँ बहता है? मसूरी में। जैसे ही ये दोनों मिलेंगी, इसके बाद इन्हें कहा जाता है तमसा। क्या कहा जाता है? तमसा नदी। इसे तमसा नदी बोल सकते हैं हम। तमसा नदी टोंस भी है वो वाली, और ये भी तमसाई नदी है। इसीलिए आगे चल के इसी पे टपकेश्वर मंदिर है। कौन सा मंदिर है भैया? इधर जगह नहीं है, इधर बना दिया। ठीक, टपकेश्वर मंदिर, टपकेश्वर मंदिर। ठीक भाई, टपकेश्वर मंदिर देहरादून में किस नदी के पास है? तमसा हुआ ऑप्शन में तमसा लगाओगे, टोंस हुआ ऑप्शन में टोंस लगाओगे, लेकिन उसके बीच से जो बहती है, उसी मंदिर के बीच में से बहती है एक धारा, जो बरसाती धारा है, देव धारा बोलते हैं, उसके बीच से निकल जाता है फिर पानी वो। ठीक, लेकिन टपकेश्वर मंदिर किस नदी के पास है? तमसा या टोंस बताना। ठीक, इस टपकेश्वर मंदिर के बाद जो ये नदी है, इसमें बहुत सारी नदियाँ मिलेंगी आके। इसके बाद इस नदी को कहा जाता है आसन। लो भैया, कितने नाम हो चुके, ध्यान से सुनना। ठीक, इसी तमसा नदी को आगे चल के क्या कहा गया? आसन नदी। ठीक, और आसन नदी के बाद ये मिल के आसन नदी बन के ये जाएगी रामपुर मंडी में, और रामपुर मंडी में यहीं पर एक बैराज बनता है, आसन बैराज। पेपर में भी दिया था अभी टेस्ट में। कब बना था? 1967 में। आसन बैराज कब बना था? 1967 में। अब इस आसन बैराज के बाद ये राज्य से बाहर हो जाती है। ठीक, इस आसन बैराज के बाद ये राज्य से बाहर हो जाती है। थोड़ी दूर तक यूपी और उत्तराखंड की सीमा भी बनाती है। थोड़ी दूर तक यूपी और उत्तराखंड की सीमा बनाती है। कौन सी नदी? बेटा यमुना की बात कर रहे हैं हम। अभी तक आपने यमुना नदी पढ़ा है, यमुना नदी तंत्र पूरा बता दिया, लेकिन इसकी लंबाई और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताए, बस केवल नदी तंत्र बनाया है। सहायक नदी बताइए सही मायने में कहाँ कहाँ मिलती हैं। ठीक है, अब प्रश्न अगर पूछा जाए इनमें से सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है राज्य की, तो कौन सी बताओगे? सबसे पश्चिम की जो सीमा बनाती है ना, वो टोंस नदी बनाती है। लिख देना, उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है टोंस नदी। उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है कौन सी नदी? टोंस नदी। बेटा देख लेना इधर एक बार, इधर देखो, उत्तरकाशी से टोंस नदी निकली। इधर ए भाई, इधर देखो। ठीक, टोंस नदी इधर से निकली उत्तरकाशी से और सीधे बॉर्डर पे पहुंच गई। पश्चिमी सीमा यही तो होगी, सीधे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पे पहुंच गई। ये कौन सी नदी? टोंस नदी। आई बात? टोंस नदी उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है। अलग अलग सी आवाज़ आ रही क्या? ठीक, ये वाली है टोंस नदी। ठीक बेटा, और फिर ये थोड़ी सी घूम के फिर यमुना से मिल जाएगी, और यमुना आगे चल के या कहाँ मिली है? कालसी में डाक पत्थर में मिली, फिर यमुना आगे चल के आगे फिर यमुना बनाती है उत्तराखंड की सीमा। पहले टोंस निर्धारित करेगी, फिर यमुना निर्धारित करेगी, और फिर आसन नाम के या रामपुर मंडी से बाहर हो जाएगी यमुना नदी। ठीक, राज्य से कहाँ जाएगी? हरियाणा में जाएगी, यूपी में जाएगी? यूपी और हरियाणा की सीमा निर्धारित करेगी। ठीक, यानी कि हरियाणा में ही जाएगी, सीधे यूपी और हरियाणा की सीमा निर्धारित करेगी। ठीक भाई,